हेलो। हम लोग आज करने वाले हैं, बोलिए, स्ट्रिंग और रोप हैज गॉट द मास। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था? स्ट्रिंग वाज मासलेस, राइट। और मासलेस के कारण उसके स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन वाज सी, राइट। नाउ इफ स्ट्रिंग हैज गॉट द मास, जैसे हम लोग इस एग्जाम्पल को ले, ठीक है, सीलिंग से एक कोई जो रोप है या स्ट्रिंग है, हैज गॉट द मास m, और इससे कैपिटल M मास वाला ये ब्लॉक हैंग कर रहा है, राइट। तो आपसे क्या पूछेगा? फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द पॉइंट ब्लॉक इज कनेक्टेड। ब्लॉक इज कनेक्टेड, आप सवाल समझिए, ब्लॉक इज कनेक्टेड। आपसे पूछ देगा एट द mid point of a string, at the mid point of the string आपसे पूछ देगा, मान लीजिए at the point where a string is attached to ceiling, आपको सीलिंग मतलब आपसे पूछा है कि मान लो कि यहाँ पे T1 क्या है, आपसे पूछा इसके मिड पॉइंट पे T2 क्या है, आपसे पूछा जहां ये अटैच हो रहा है वहां टेंशन क्या होगा। सुने, बहुत सिंपल सी बात है। आपके लिए मेथड क्या था मेथड? बोलिए। आपको जहां निकालना है वहीं पे हम लोग उसको कट करेंगे, यही तरीका है। अगर हर जगह आप काट दीजिएगा एक ही बार में तो यू कैन नॉट फाइंड द टेंशन, राइट। जहां कट करेंगे वही टेंशन रियलाइज होगा। तो आपके लिए अगर यहां काटते हो, ये M है, तो आपके लिए यहां टेंशन इज T1, राइट। इस पे नॉट इन कॉन्टैक्ट फोर्स इज व्हाट? बोलो, mg, राइट। ये किस में है? एट रेस्ट में है। जो ही ये रेस्ट में है तो अपवर्ड फोर्स इज डाउनवर्ड फोर्स, सिंपली T1 इज इक्वल टू mg। बोलिए, आपको निकल गया? ठीक है, मैंने पहले ही आपको हिदायत दिया है, हिंट दिया है कि जहां निकालना है वही काटेंगे, राइट। आपको अगर यहां निकालना है तो आप वही काटेंगे। आपका ये ब्लॉक M है, देखो ये यहां ये L/2 लेंथ अगर है तो आपको पता होना चाहिए। बोलिए, काटे हो, यहां टेंशन क्या है? T2 नॉट इन कॉन्टैक्ट। बोलिए, इसका वजन किधर लगेगा? mg, राइट। mg क्या है? नॉट इन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑलवेज एक्टिंग। जो चीज हमने कंसीडर किया, इस पे जो वेट लग रहा है वो आपको दिखाना होगा। तो ये मास पे कैपिटल mg, और ये जो आप देख रहे हैं, जब ये L/2 लेंथ है, ये होल लेंथ इज m, तो हाफ की मास कितनी हो जाएगी? m/2g। बोल, हो गया? अब आप खुद ही समझो ये किस में है? एट रेस्ट। जब रेस्ट में है तो आपके लिए ऊपर की ओर ही फोर्सेज है। मैं आप फिर ये लिख रहा हूं, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इज 0। तो अपवर्ड फोर्स T2 इज टोटल डाउनवर्ड फोर्स। बोलो, mg प्लस m/2g। आपको कितना आया? m प्लस m/2g। गॉट द पॉइंट? ठीक है। आपको T3 निकालना है तो आपको क्या करना है? आपको इंटायर लेंथ पे लेना है। ये M है, ये इंटायर लेंथ। मैंने बीच में कहीं नहीं काटा, मैं यहां नहीं काटूंगा। यही तरीका और स्किल है। अब आपको स्किल भी सीखना है तो आप समझो, ये M है और टेंशन यहां है, कितना है? T3 है, राइट। तो नॉट इन कॉन्टैक्ट इज व्हाट? बोलिए, नीचे की ओर, बोलो कितना? mg। ठीक है, ये पूरे का मास स्ट्रिंग का सेंटर पे लगेगा, कितना? mg। ये किस में है? एट रेस्ट। तो आपके लिए सिग्मा Fy नेट फोर्स क्या है? 0। जब 0 है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। आप खुद ही समझ गए होगे। बोलो, कितना आ गया? ये m प्लस m इंटू g। बात समझ में आ गई आपको? गॉट द पॉइंट? समझ में बात आ गई आपको? नाउ सी हियर,
अब अगर आपसे पूछेगा, आइए नेक्स्ट, आपको इसी तरह से सवाल दे दिया है। देखिए यहाँ ये स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है। आप इसी में सवाल देखिए, ये मास m है एंड दिस इज पुल ऑन ए हॉरिजॉन्टल। अब मैं बहुत सारा लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, ये फोर्स देख रहे हैं, ये फोर्स F से पुलिंग, पुलिंग आप इसको पुल कर रहे हो, ठीक है। दिस स्ट्रिंग हैज गॉट द मास, ये स्ट्रिंग है, इसका मास m है, ओके राइट। आपसे पूछेगा, अब लैंग्वेज में मैं नहीं लिख रहा हूं, सुन रहे हो ना, लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं हम। आपको समझना है कि आपको एट दिस पॉइंट जहां ये कांटेक्ट में है वो T1 क्या हो, एट द हाफ लेंथ पे T2 क्या होगा, मतलब कहीं से भी पूछ सकता है, ओके राइट। तो आप देख रहे हो ना, ये किधर की ओर जा रहा है, राइट की ओर जा रहा है। तो एक्सेलरेशन A बराबर कितना होगा, नेट फोर्स बाय टोटल मास। एनी इशू, कोई इशू है नहीं। तो आप जहां पूछा है टेंशन, मैं वही कट करूंगा, ओके राइट। समझ में आ रही है, मैंने यही सिखाया था आपको। जब हम कट नहीं करेंगे तो टेंशन नहीं देखेंगे। कुछ लोग ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ये परंपरा गलत है, वो दिखाते हैं, कोई नियम नहीं है, दिखाते हैं, इट इज देयर स्टाइल, इट इज नॉट माई स्टाइल, ओके राइट। मैं यही जानता हूं कि तुम्हारे शरीर में खून है कि नहीं है, और है तो किस कलर का है, जब काटोगे तब पता चलेगा। तो मैं काटूंगा तभी पता चलेगा कि ये जो मास m है वो ये रस्सी इसको खींच रहा है, मान लो T1 से। मैं काटूंगा यहां नहीं, मुझे यहां निकालना है, तो मैं बिल्कुल यही काटूंगा, मैं यही काटूंगा, मैं यही काटूंगा। बोलिए L/2 लेंथ है, इसका मास m/2 हो जाएगा, तो मैं यही काटूंगा T2 से। गॉट द पॉइंट। अब क्या है, अगर एक्सेलरेशन है, ये अकेला ही है, ये किधर की ओर जा रहा है, राइट। इसका एक्सेलरेशन किधर है, राइट। तो T1 इज डायरेक्टली, T1 इज इक्वल टू m इंटू ए। आपने ये देखा, F अपॉन बोलो m प्लस, तो आई गॉट इट, हो गया। आपको ये निकालना है, T2 इज m प्लस m/2 इंटू ए। क्या हो गया ये, 2m प्लस m, बोलिए, और a की जगह पे कितना है f, ये 2 यहां रह गया, कितना बचा m प्लस। गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। सुने, आपसे दिया सवाल, सवाल ही है, आप जितना सवाल बनाओगे उतने सवाल सीखोगे। देखो यहाँ ये चेन है, इज अ चेन, चेन ऑफ लेंथ L, लेंथ L, और इसका मास इज m, and this is pulled on a horizontal surface. This is pulled on a horizontal, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल बोलो क्या है, सरफेस है, ओके राइट। ये जो आप देख रहे हो ना, चेन है, ये चेन है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, लाइक दिस। इट इज पुल्ड बाय अ फोर्स F, राइट। आपसे पूछा है फाइंड द टेंशन, ये टेंशन क्या होगा एट द पॉइंट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दे दिया है x, डिस्टेंस आपको दिया, डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड फोर्स F, F इज क्या है, अपलाइड। आपको वहां से टेंशन पूछा है, सुने हो ना, सुने हो ना। तो आपको सीधी सी बात है कि यहां टेंशन निकालना है, तो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप पीछे वाले पार्ट को लेंगे, तो इधर कुछ नहीं है तो ये T हो जाएगा, दोनों ऑप्शन आपके पास है, या आप इधर वाले पार्ट को लेंगे जहां ये फोर्स F लग रहा है और ये एक्शन और रिएक्शन है। मतलब आपके लिए यह लेंथ कितना है x, और तब ये लेंथ कितना हो जाएगा L-x। ये दोनों राइट है, राइट ही की तरफ जा रहा है ना, बोलिए, एक ही फोर्स लग रहा है ना, स्ट्रेस नहीं हो रहा है ना, तो इस दोनों के क्या होंगे,
एक्सेलरेशन विल बी कॉमन। क्या लिखोगे? नेट फोर्स बाय टोटल मास। सुन रहे हो ना? राइट, यहां पीछे नहीं लग रहा है, यहां पीछे भी लग रहा है। आप दोनों ही केसेस में लिख सकते हो, ये सभी तो दाहिने जा रहा है। ओके राइट, अगर आपने इसको ले लिया, सुनो ना, तो आपके लिए दाहिने फोर्स F, अपोजिंग फोर्स T, सुन रहे हो, और इसका मास अगर मान लो m डैश है तो m डैश इंटू ए। तो आपको यहां ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, F माइनस m डैश, F माइनस ये मास निकालना होगा। ये टोटल मास m है, तो पर यूनिट लेंथ m अपॉन l। अरे यूनिटी मेथड, l लेंथ की लंबाई का मास कितना है? m, तो यूनिट लेंथ का कितना होगा? m अपॉन l, m अपॉन l, और लंबाई कितनी है? x, और a कितना है? f अपॉन m। So you will have to solve it. सुना है? You will get the answer here. Okay right? You will get the answer. क्या आएगा? बोलो, ये m और m कट जाएगा, f को कॉमन निकाल लो। देखो 1 माइनस x अपॉन l इंटू। राइट, आप अगर ये नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट करना चाहते हो, तो आपको यहां पे एक यही फोर्स लग रहा है। दोनों तरीके हैं। T बराबर सीधा, अगर इसका मास मान लो m है तो सीधा m इंटू ए, m इंटू ए। पूरे m क्या होगा? क्या होगा? मास m अपॉन l पर यूनिट लेंथ, एंड यू हैव गॉट l माइनस x, और a इज इक्वल टू, बताओ, f अपॉन कैपिटल M। बोलो, ये कट गया ना, ये l से आ गया ना, 1 माइनस x अपॉन l इज व्हाट? f। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? सुन रहे हो ना? मतलब इस तरह से सवाल आपको देखना है, मास देगा तो इट इज अप टू यू, ये आप पे है कि आप कितना इंटेलिजेंटली जो है ना, सुने हो कि नहीं, कि आप चीजों को सीखते हो और उसे लगाते हो। कितने इंटेलिजेंटली आप चीजों को सीखते हो और उसे लगाते हो। ओके राइट, समझ में बात आ गई आपको? हाँ, मैं जो पुली पढ़ाऊंगा, मूविंग पुली, उससे पहले एक दो और भी सवाल है जो आपको करना चाहिए और आपको बैठ के इसको सॉल्व करना चाहिए। ओके राइट, हमारी नजर पड़ गई है कि सी वर्मा में दिया हुआ है। ओके राइट, तो पुली वाला भी है और इसमें किनेमेटिक्स भी है। किनेमेटिक्स मतलब क्या हुआ? मोशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। जो आप जूनियर क्लास में पढ़े हैं या आप मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ते हैं ना, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप पढ़े हैं ना? बोले राइट, तो वो भी है, बट बिफोर दैट वी आर कंसिडरिंग द पुली सिस्टम। आपको मूविंग पुली में ये एग्जाम्पल दिया कि बोलो ये M1 है, बोलो यहां से ये पुली है, ये M2 है, बोलो राइट, और ये रहा M3। तो आपको क्या निकालना है? आपको बोले यहां T1 निकालो, क्या हुआ? इसका एक्सेलरेशन लिखो। ये अलग है, पुली मूव कर रहा है, सुने हो ना? तो उसका एक्सेलरेशन A है, आप M1 है, हमने A1 दे दिया, सुन रहे हो ना? तो ये अलग सिस्टम, फॉरगेट अबाउट दैट। अगर आप इसको भुला गए तो आप सोचो, अगर ये जा रहा था नीचे तो ये जा रहा होगा ऊपर। ये नहीं रहता अगर ये A2 नीचे, अगर वो नहीं होता ये A2 नीचे, तो ये A2 क्या होता? ऊपर। बोले राइट, राइट। अब ये कॉमन सेंस आपका क्या कहता है? अरे भाई, ये तब था जब ये नहीं था। इसका मतलब क्या है? अगर ये A1 है तो दिस इंटायर सिस्टम इज फॉलिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन A1। बात समझ आ रही है? मतलब दिस इज गोइंग A2 प्लस A1, तो इसका नेट क्या होगा? A2 माइनस A1। सुन रहे हो ना? राइट, एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन हैपेंस। आपको यह भी सवाल दिया हुआ है, आपके इसमें भी दिया हुआ है। The same thing is here, M1, and you have got this pulley
एंड दिस इज M2, आप समझो, और ये है M3, कुछ भी तो नहीं है। अगर ये ऊपर जा रहा है A1 से, इंटायर सिस्टम इज कमिंग डाउन A1। अगर ये नहीं होता तो ये नीचे आता A2 से, तो ये ऊपर की ओर जाता कितना से, लेकिन अब ये है तो क्या लिखोगे, A2 प्लस A1, A2। बस आप इतनी बात अगर सीख लिए हो तो आप समझो कि अगर यहां कहा T1 है, सुनो, तो आपसे बोलेगा इसमें बताओ T2 क्या हो। ये एक ही स्ट्रिंग है यहां से यहां, तो ऑब्वियस है कि इसमें भी स्ट्रिंग टेंशन क्या होगा, T2। लेकिन ये स्ट्रिंग यहां है, इसमें टेंशन क्या होगा, T1। क्या होगा, ये अलग स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग इज डिफरेंट देन दैट, यू कम हियर। समझ में बात आ रही है आपको, एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन, मतलब आपके लिए जो ये देख रहे हो यहां से यहां आ रहा है, we have got the luxury of different colors, so here it is T1, so here it is T1, right? So you can say here it is T2, then इसमें भी वही टेंशन क्या होगा, T2। सुन रहे हैं आप, मतलब आप डायरेक्टली देख सकते हो। आप पहले जब इसका इक्वेशन लगाओगे, तुम्हारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 4। कितने वेरिएबल्स हैं, A1, A2, T1, so you need at least 4 equations। जितने वेरिएबल्स होते हैं आपको उतने ज्यादा इक्वेशंस चाहिए। बात समझ में आ गई आपको, तो आप लिखो, आपके लिए जो स्टेप्स था, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आप, ये तो फिजिक्स था, सिंपल कॉमन साइंस, राइट। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। पहला स्टेप, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो आइए इसके लिए, द ऑब्जेक्ट एज ए नॉट इन कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, दाहिने की ओर, इधर की ओर एक्सेलरेशन A1। सुने, ये नॉर्मल भी पूछता है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है ना, बोलो। तो सीखने के लिए N1 इज M1G, राइट, हो गया। आपके लिए इसके ऑब्जेक्ट एज ए नॉट इन कॉन्टैक्ट, ऊपर की ओर T2, नॉट इन कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, हो गया। अब आप इक्वेशन लिख सकते हो ना, बोलो फॉर M1, M1 बोलो क्या है, ऊपर बराबर नीचे, हो गया। क्या एक्सेलरेशन किस कारण से है, T1 बराबर M1 A1, राइट, राइट, ओके। फॉर M2 किधर जा रहा है, ऊपर की ओर फोर्स कौन है, T2, क्या लिखोगे, माइनस M2G इंटू 2, हो गया। फॉर, बोलो किसके लिए, M3, बोले किधर जा रहा है, नीचे, क्या है इसका वजन, हाँ M3G माइनस T2, बोलो इज इक्वल टू M3, बोलो A2 प्लस A1। So you have got only 3 equations, okay, right? You need another one। वो कहां से आएगा, वो आएगा इस T1 T2 में रिलेशन क्या है। आप इसे देखो, आप इसे देखो, ये ग्रीन वाला है, इस पे किधर लग रहा है टेंशन, T1। ये रेड वाला, इसका रिएक्शन क्या लग रहा है यहाँ, T2। इस दाहिने की तरफ क्या लग रहा है इधर, T2। ये मासलेस है, ये क्या है, ये कहलाता है मासलेस पुली। मतलब इधर एक्सेलरेशन होने के बावजूद, चूंकि ये मासलेस है, तो F नेट जो है ये M0 है, इंटू A1 क्या हो जाएगा, 0। समझ में बात आई, सुना ना, मासलेस का यही कॉन्सेप्ट है। इसीलिए टेंशन है जो देख रहे हो हर जगह क्या होगा, सेम उस स्ट्रिंग में, ओके, राइट।
तो जो ही ये हुआ तो आपके लिए क्या निकला, T1 इज 2T2। So this is equation number 4। मतलब यहां से फ्रॉम, आप समझ रहे हैं, ज्योमेट्री नहीं कह करके फ्रॉम पुली सिस्टम, पुली को जब कंसीडर किए तो क्या आया, T1 इज 2T2। अब आप समझ गए हैं, इसको सॉल्व करने से आपको सब कुछ निकल जाएगा। सो यू हैव टू डू इट, ओके राइट। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज सॉल्व, कहां पे, कहां पे, आपके बुक में सॉल्व किया हुआ है, ओके राइट, कम ऑन। तो अगर ये सवाल है तो उस सवाल इस सवाल में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, केवल यही फर्क है कि दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नीचे M1G और ऊपर की ओर टेंशन है T1, तो इसके लिए इक्वेशन है T1 माइनस M1G इज M1A1, राइट। इसके लिए क्या है, नीचे है M2G और ऊपर में टेंशन है T2, आपने लिखा T2 माइनस, बोलो M2G इज M2, बोलो A2 माइनस A1। इसके लिए क्या है, नॉट इन कॉन्टैक्ट, बोलो M3G और ऊपर के लिए क्या है T2, किधर जा रहा है, नीचे। तो आपके लिए क्या मिला, M3G माइनस T2 इज M3, बोलो A2 प्लस E। देखो ये कट जाएगा, यू कैन सॉल्व इट। और ये फॉर पुली, फॉर दिस पुली, फिर देखो नीचे की ओर T2 और ऊपर की ओर T1, ये इसका मास क्या है, 0, इसीलिए यहां भी T1 इज इक्वल टू 2T2। मतलब अनदर इक्वेशन इज T1 इज इक्वल टू 2T2। 1 2 3 और 4, इसको सॉल्विंग आपको आ जाएगा A1 A2 T1 T2 एंड एवरीथिंग, ओके राइट, राइट। ये दिया हुआ है, आपको करना है। अगर मैं सारा बना दूंगा तो आप कुछ नहीं सीखोगे। समझ में बात आ गई है आपको, सुन रहे हैं ना, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग इफ एवरीथिंग आई विल बी सॉल्व। ये टीचर आजकल यही कर रहे हैं, मैथ वाथ सब में भी क्या ना, सारा प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया, भाई तुम बनाओगे नहीं तो तुम सीखोगे क्या। टीचर का काम है आपको गाइड करना, कुछ बातें सिखा देना जो आपको सिखाना जरूरी है, बट इट इज यू दैट हैज टू प्रैक्टिस, राइट, एंड सॉल्व द इक्वेशन। आप इक्वेशन ही सॉल्व नहीं करता है, बैठा रहता है, नो वर्क इज डूइंग, ओके राइट, कम ऑन। बात समझ में आ गई है, जब ये बात आपको समझ में आ गई है, ओके राइट, तब आप मूविंग पुली, आप मूविंग पुली को भी देख सकते हो, सुनो ना, और बहुत सारे सवाल हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन आप मूविंग पुली का मैं एक दिखा देता हूं आपको, सुनेंगे नहीं कि हाउ इट हैपेंस, ओके राइट, कम ऑन, कम ऑन। एक सवाल दिखाता हूं, बोर्ड पे 2 सवाल भी आ जाएंगे। आइए, ये देखिए, यहाँ ये हैंगिंग पुली है और ये फिक्स्ड, दिस पुली इज हियर फिक्स्ड विद द सीलिंग, and a pulley, one pulley is here that is hanging, okay right। आपके लिए आप समझो यहां से कि इस पे ये मास है, मान लो M2 और इससे ये मास लटका हुआ है M। समझ बात आ रही है, समझ बात। अब सिंपल सी बात ये समझो कि अगर ये मान लो ये नीचे आ रहा है, ये अगर नीचे यहां फिक्स किए हुए हो, तो ये स्ट्रिंग अगर ये नीचे खिंचाएगा तो ये किधर जाएगा, ऊपर के नीचे, किधर जाएगा, ऊपर, ओके राइट। तो डरते क्यों हो, ये अगर A2 है तो ये किधर होगा, A1। कोई डाउट, एनी डाउट, नो, ओके राइट। तो अगर इसमें मान लो टेंशन है T1 तो क्या लिखोगे, नॉट इन कॉन्टैक्ट M1G और स्ट्रिंग में टेंशन T1। अरे आप वही कर रहे हो जो देख रहे हो, बोलो क्या लिखोगे, T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A1। ये एक स्ट्रिंग से नहीं है, इसलिए एक्सप्रेशन क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट। बात समझ में आ गई आपको। आप अगर इसका लेते
तो नॉट इन कांटेक्ट बोलो M2G, और ये रस्सी में बोलो टेंशन है T2। ये अलग अलग है, देख रहे हो ना, ये लाल वाला रस्सी है, ये लाल रस्सी है, हम डिस्टिंग्विश करते हैं, और ये ग्रीन वाला है, इसमें T2 इसमें T1। मतलब ये किधर जा रहा है, नीचे, नीचे जा रहा है। क्या लिखोगे, M2G माइनस T2 इज M2 इंटू A2। कोई डाउट है? नहीं डाउट, नो। आपके पास 4 वेरिएबल है, T1 A1 T2 M2। समझ में बात आई? तो आपके लिए 4 इक्वेशन चाहिए। हियर यू हैव गॉट ओनली 2। तो आप अगर अभी मैंने फिर कहा, इस पुली को सोचो, पुली को सोचो, इस पे इधर क्या लग रहा है, T1, और ये T2 है, तो यहां भी T2, यहां भी T2, ये एक ही स्ट्रिंग है यहां से यहां, है ना? अरे देख रहे हो ना सांप की तरह? हाँ, तो बोलो, तो काट दोगे यहां से, तो यहां भी तुम्हारे लिए क्या हुआ, T2, और यहां भी क्या हुआ, T2, और अगर मास है 0 तो नीचे बराबर ऊपर, तो क्या लिखोगे, T1 इज इक्वल टू 2T2। समझ गया ना? मतलब हम T1 को 2T2 कर देंगे, तो हम इसे एलिमिनेशन करने के प्रोसेस में हैं, लेकिन अब हमें A1 और A2 में रिलेशन निकालना पड़ेगा। A1 एंड A2 का रिलेशन वो निकलेगा फ्रॉम ज्योमेट्री। आपको निकालना पड़ेगा फ्रॉम, देख लो यहां, ये ज्योमेट्री से निकलेगा एंड काइनेमेटिक्स से निकलेगा। ज्योमेट्री से ही काइनेमेटिक्स हो जाएगा। सुना है ना? तो अब आप ये देखो, अच्छी तरह देखो, अगर तुम्हारा ये M1 एक्सेलरेशन दिए हो A1, ये इसी का पुली तो यही बंधा हुआ है ना जी, बोलो है ना? तो अगर यह जो आप देख रहे हो, ये यहां से अगर ये X1 जाता है, कितना X1 जाता है, तो इधर से भी रस्सी लूज होगा और इधर से भी रस्सी लूज होगा। बोलो, अरे ये X1 ऊपर जाके जब ये यहां पहुंचेगा बाबा, तो ये रस्सी इधर वाला X1 दोनों मिला करके ये कितना नीचे आ जाएगा, 2X1। कितना आएगा? ये गया तो दोनों तरफ का रस्सी लूज होकर इधर ही आ गया ना। बोलो है ना? तो समझ गए ना, एक ही वक्त में चल रहा है ना। बोलो, तो तुम्हें क्या मिला? बोलो, ये क्या है? यही तो X2 है ना तुम्हारा। बोलो, क्या मिला? X2 इज, बोलो 2X1। समझ हो ना? मतलब तुम समझ जाओ कि V2 इज 2V1, मतलब समझ जाओ A2 इज 2A1, A2 इज 2A1। मतलब आपके लिए ये यहां एक इक्वेशन आ गया, चौथा क्या आया? बोलो, A2 इज, बोलो कितना, 2A1। ये बहुत ही मजेदार बात है, मजेदार बात है इसलिए, और आप इसको एकदम दिमाग में अटा लो। अगर अटा लिया ना, तो सवाल बनेगा चुटकियों में, और नहीं तो फिर जो है ना, फेरे में पड़े रहोगे। सुनो ने क्या है, यहां ध्यान से देखो, यहां जो है ना, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से क्या है। सो देखो, देखो क्या है, देखो ध्यान से क्या है। जिसमें टेंशन है दुगुना, उसका एक्सेलरेशन है आधा। टेंशन है दुगुना T2, तो उसका एक्सेलरेशन है हाफ। सुनो ना, समझ रहे हो ना बात को? टेंशन तो दुगुना है, दोनों को संभाला है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है उसका, आधा। X1 इज व्हाट? बोलो, X1 इज व्हाट? X2/2। समझ में बात आ गई आपको? और जब आ गई तो ये लॉलीपॉप हो गया सवाल। मतलब आप ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, M2 is moving down with 5 meter per second square,
देन M1 विल बी गोइंग अप डायरेक्ट। सवाल कंपटीशन में कोई सॉल्व नहीं करेगा, इसका एक्सेशन दे दिया डायरेक्टली, पूछेगा इसका एक्सेशन क्या है। अगर ये 5 तो ये 5/2। समझ में बात आ रही है ना? कंपटीशन इज दैट। आप जो देखते हो कि इंडिया में टॉप कर गया, ऐसे नहीं करता है, वो बहुत सारी बातों को अंदर में समा के रखता है और वहां जाके उगलता है। आप करते रह जाओगे, मैंने बताया आप चीजों को हवा में उड़ा दिए हो तो यू कैन नॉट डू इट। समझ में बात आई कि नहीं आई? गॉट द पॉइंट? तो अब आप, ये तो मैंने दिखाया, आप एग्जाम्पल में मान लो ये 3 kg है, ये 2 kg है, आप सॉल्व करके देख लो, देख लो, आप समझ रहे हो? 3 kg है, 2 kg है, मान लो यही सवाल होता, अब मैं इसे बना ही देता हूं। अब आपके लिए यही सवाल होता लाइक दिस, मान लो ये है, ये देता ये 2 kg, ये देता बोलो 3 kg, बोलो राइट, ये पुली यहां फिक्स्ड है, मान लो ये नाम देता, ये ए है, ये बी है, पूछता इसका एक्सेलरेशन ए क्या होगा या इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सुन रहे हैं ना बात को? आपको निकालना है टेंशन। अब आप समझ में बात आ गई ना? हम यहां टी लेंगे, ये टी लेंगे, ये टी लेंगे, डायरेक्टली यहां क्या कर देंगे 2t। ये हैंगिंग है ना? अगर इसका एक्सेशन ए तो देखो यहां इसमें टेंशन 2t, इसका एक्सेशन आधा। समझ बात आ रही है? राइट, ओके, देन आप समझ गए ना? इसका वजन नीचे की ओर 2g, इसका वजन नीचे की ओर 3g, और टेंशन कितना है T1। तो मैं डायरेक्टली लिखा 3g माइनस t बराबर 3a। इसके लिए लिखा 2t माइनस 2g बराबर 2 इंटू a/2। हो गया? ये माइनस t, ये 2t, बोलो हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया और इसको ऐड कर दिया। क्या हो गया? ये 3, ये तो कट गया, ये कितना हो गया 3 इंटू 2 6g माइनस 2g 4g, ये कितना हुआ 6, ये कट गया बराबर 7a। अब समझ रहे हो ना बात को? 3 दूना 6, बोलो 7 ही है ना? देखो हाँ, ए बराबर क्या हो गया 40/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ही ये निकला आपके लिए, यहां ये नीचे है ना, ये टी डायरेक्टली 3 इंटू जी माइनस है, अभी ना पढ़ा आप, बोलो ये 10 माइनस 40/7, ये कितना हुआ 3, और ये 30, 90/7 न्यूटन। ठीक है? अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम डायरेक्टली यहां से T2 निकाल सकते थे। ये T हो गया, बोलो तो यहां 2T और ये बाई 2 निकल गया ना? निकला कि नहीं निकला? सी द इजीनेस ऑफ दिस थिंग। तो इस तरह से आपके लिए, आपके अगर बुक में 5-5 सवाल दिए हुए हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन यू आर गिवन 5 न्यूमेरिकल्स। आप एक पेज में 3 है, मैं 3 ही इस पे बोर्ड पे बना रहा हूं, लिख रहा हूं, आपका काम है इसको बनाना। आप देखो, आपके लिए ये सवाल दे दिया है, आपके लिए ये सवाल दिया है, ये पुली है, देखो इस पुली से, तो ये सेंटर से आपके लिए यहां से एक पुली है, दिस इज हैंगिंग पुली, राइट, एंड विथ इट्स अ मास इज हैंगिंग। ये 5 kg का मास है B, and with this we have got another mass of 4 kg. 4 kg is A. Got the point? आपके लिए यही सवाल ऐसे दिया है, आपके लिए दिया ये 2 kg है, और आपके लिए ये ऐसे लटक करके, आप देखो यहां, फिर यहां भी एक पुली है, सुने हो ना, ये पुली है, और इससे बोलो ये पुली है, और यहां ये बंधा हुआ है इससे लाइक दिस, और इस पुली से ये मास लटक रहा है B इज 5 kg, और ये A है। आपसे स्ट्रिंग एक्सेलेरेशन A और B का मांगेगा। सुना है ना बात को? सुना है?
आपके लिए एक सवाल ये दे रखा है, आप देखो। अच्छा, ये सवाल तो अभी हम लोगों ने किया है, वही सवाल है, ओके राइट। तो चलो, मैंने एक सवाल अभी जो किया था ना, वो 2 kg 1 kg देखे है, ओके राइट। तो कम ऑन, आप इस पे आ जाओ। आपके लिए ये दे दिया है, देखो यहां ये पुली है, ये मास है, इट इज गोइंग लाइक दिस, इट इज गोइंग लाइक दिस, ये सीलिंग है, ठीक है। और यहां दे दिया है इट इज 2m, और ये दे दिया है 30 डिग्री, ये दे दिया है m। समझ में बात आ गई आपको? समझ में बात आ गई? यू टेक द बुक, ओके राइट। अब आपको सोचना है क्या होगा, कॉमन सेंस क्या कहता है आपसे। अब इसमें आओ, देखो ये हैंगिंग है, आप देखो कि यह एक अलग पुल स्ट्रिंग है, और ये जो देख रहे हो यहां से ऐसे लपेट करके एक अलग है। अगर ये मानते हो ये 5 kg नीचे जाएगा, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी ले लो प्लस माइनस। अगर माइनस आ गया आंसर, इसका मतलब क्या है? उल्टा। बोलो, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसको नीचे किसको ऊपर? बोलो। अरे स्वाभाविक है, आपको लगता है 5 kg है, तो मैंने कहा इसको नीचे, राइट। तो ये किधर जाएगा? ऊपर। लेकिन ये एक नहीं होगा, हमने क्या दिखाया, अगर इसमें टेंशन T है तो इसमें टेंशन T है, इसमें टेंशन T है, इसमें टेंशन T है, टेंशन दुगुना, एक्सेलरेशन आधा, मतलब ये A है तो दिस इज 2A। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? समझ में बात आ गई आपको? आप उसी तरह से समझो, ये हैंगिंग पुली है, हैंगिंग पुली है। अगर आप देखो यहां ये मास, ये देखो ये अलग है ना, तो राइट। आप कहोगे कि सर हम इसी में ले लिए T, इसमें T, इसमें T, इसमें कितना हो जाएगा? 2T। तो अगर ये 2T है, ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन A से, तो ये एक्सेलरेशन कितना जाएगा? 2A से। समझ में बता आ रही है आपको? आप समझ रहे हो ये हैंगिंग है, मतलब समझ रहे हो, अगर इसमें T है, यहां T है, ये T है, तो ये 2T है। तो अगर ये मान लो एक्सेलरेशन आ रहा है A से, तो एक्सेलरेशन जाएगा कितना से? 2 से। आप इसी का देखो, ये नॉट इन कॉन्टैक्ट इज व्हाट? 2mg। ऊपर की ओर आंसर 2T। अब आप तेज हो गए हो, बोलो नीचे जा रहा है ना, 2mg माइनस 2T इज 2m इंटू A। एक इक्वेशन। अरे भाई इसको देखो, मैंने जमीन नहीं छुड़वाया, तो इसका इधर की ओर क्या लग रहा है? mg इंटू साइन 30 डिग्री इज हाफ, सो इट इज mg अपॉन 2। और ऊपर क्या लग रहा है? T। क्या लिखोगे इक्वेशन? T माइनस, बोलो, mg अपॉन 2 इज मास, और एक्सेलरेशन कितना है इसका? 2a। हो गया? हो गया? राइट। सो यू मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2T, ये कट जाएगा ना। ऊपर में क्या है? 2mg, और ये 2 से क्या हो गया? mg। तो आपको ऐड करोगे, तो मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड देन एडिंग, व्हाट यू आर गेटिंग? 2mg माइनस mg, बोलो, जो कितना हो जाएगा? mg, बोलो। और यहां क्या है? 2ma, और 2 से कितना हुआ? 4ma, कितना हुआ? 5ma। तो ये mm कट गया, आपके लिए a का वैल्यू कितना आ गया? g अपॉन 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अरे 6 हो गया। अच्छा, 2 2 4 2 6 है ना, ओके राइट। सो यू आर गेटिंग हाउ मच? g अपॉन 6 हो गया आपका। और जो ही ये हुआ, तो आपके लिए टेंशन क्या होगा? आप अगर टेंशन निकालना चाहते हो, देखो यहां तो आसान है, डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हो। बोलो क्या निकालोगे? बोलो
ये ऊपर की ओर है ना एक्सप्रेशन, या किसी इक्वेशन में डालो या डायरेक्ट निकाल दें, डायरेक्ट। तो आपके लिए ये डायरेक्ट इसका टेंशन क्या होगा, बोलो m, बोलो इंटू, बोलो ये था ना g sin 30 डिग्री, मतलब कितना था g अपॉन 2 प्लस 2a, 2a आपके लिए कितना हुआ, बोलो m इंटू g अपॉन 2 प्लस 2, ये कितना निकाले हो g अपॉन 6, तो ये कितना हो गया, बोलो m g, और ये 6 है ना, तो ये 2 सा 3, 5, 5 बाई 6 mg कितना हुआ, अरे बोलो ना कितना हुआ, 5 अपॉन 6 mg, 5 अपॉन 6 mg। चलो सीधा आंसर, आप अपने बुक से आंसर मिलाओ। g power upon 3 of the plane, you are getting the answer। बोलो ये कितना हो गया, 2 इंटू g अपॉन 6, g अपॉन 3 हो गया ना, यही है ना, तो बाकी सब तो हो गया, कोई डाउट है, समझ रहे हैं बात को। तो आपको जो दिया वो डायरेक्टली, अब आप समझ गया हो, इसको बनाना है नॉट इन कॉन्टैक्ट 5g, ऊपर की ओर 2t, किधर है एक्सप्रेशन, नीचे, क्या करोगे, बोलो 5g माइनस 2t इज 5a, बोलो 1 नंबर इक्वेशन। व्हाट अबाउट दैट, t इज इक्वल टू, बोलो mg, बोलो कितना है 2, आई इंटू एक्सप्रेशन कितना है 2a, बोलो दूसरा इक्वेशन। देखा ना कितना लॉलीपॉप है, देख लिया ना, क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड एडिंग, बोलो क्या होगा, 5g इज इक्वल टू 2 दूना 4 और दूना कितना हुआ 8, 13a, सो एज 5 अपॉन 13g, बाकी सारा निकल जाएगा ना, यू सी है नॉट इन कॉन्टैक्ट, ऊपर की ओर क्या लिखिएगा आप, 5g माइनस 2t इज 5 इंटू ए, एक इक्वेशन। दिस नॉट इन कॉन्टैक्ट, बोलो 4g ऊपर की ओर t माइनस 4g इज इक्वल टू 4 इंटू, बोलो 2a। फिर आप क्या करोगे, माइनस 2t tt एडिंग, ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये 5g माइनस 4 इंटू 2, वेरी नाइस, मुझे पता था कि ये नीचे आने वाला है, सुने ना, आपका एक्सप्रेशन निगेटिव हो गया है, देखिए 8 दूना, बोलो यहां देखो, ये 2 से कितना हुआ माइनस 8g, कितना हुआ माइनस 3g इज इक्वल टू, बोलो कितना, 4 दूना 8 10 16 5 21, 21 ना, 21a। तो अब आप समझ गए हो ना कि a का वैल्यू कितना होगा, ये 3 से 7 माइनस g अपॉन 7, ये माइनस क्या बताता है, क्या बताता है, b जो है ये अप और a जो है ये डाउन, समझ बात, देखो आंसर, देखो आंसर, सी, अरे नेक्स्ट पेज का है पहला, इधर देखो, बाएं तरफ देखो, उंगली के पास देखो, 4 फिंगर के पास देखो, हाँ अरे तुम लो इधर, किसका आंसर देख लिया हो तुम दूसरे सवाल को देख लिया, अरे ये सवाल कहां से आया, ये सवाल है क्या तुम्हारा, तुम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट पेज में देखो 32 उंगली के पास, ये सवाल है ना तुम्हारा, ये दिस इज द प्रॉब्लम। देखो 34 का a, 34 का a, 34 का a, 2 by g डाउनवर्ड, g by 7 अपवर्ड, g by 7 up, this is the skill that you can do it, okay right।
अब समझ रहा हो ना कितने बड़े सवाल को तुम कितने आसानी से बना सकते हो। तो अब आप नॉलेज गेन कीजिए धीरे धीरे, ठीक है ना। अब स्कूल खुल रहा है इन लोगों का, ठीक है, राइट। तो धीरे स्लोली एंड स्लोली ये क्लास का ड्यूरेशन बढ़ते चला जाएगा और आपको नोट डाउन भी करना पड़ेगा। सुन रहे ना, यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क। अगर यहाँ पढ़ने की इच्छा है तो आपको मेहनत बहुत करना होगा। अब आप समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, मैं इसको बांट रहा हूं, समझ में बात आ रही है ना, हमने इसे बांटा है। तो आई हैव गॉट ए लॉट ऑफ स्किल्स, ठीक है, लेकिन तब है जब आप तेज बनोगे और घर पे मेहनत करोगे। समझ में बात आ गई आपको, ठीक है, ठीक है। आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, सर से सीख लो, लेकिन नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हम लोग सीधे इसी में क्लास शुरू कर देंगे 4 बजे से, राइट। अभी आप उधारिए इसको, 5 पेज पढ़ाया ना, तो 5 में पढ़ाइए। हमें आज बहुत ऐसे इफिशियंसी मेरी बहुत ज्यादा है, आप नोट करने के लिए इसलिए अभी मना करते हैं ताकि यू कंसंट्रेट व्हाट आई एम टेलिंग। नहीं तो केवल उतारते रहोगे ना, उतारते रहोगे, नहीं तो वीडियो में देखते रह जाता है। उतारने का मतलब है कि आप देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग। समझ में बात आ रही है ना, यही मिसिंग है। और जब तक तुम सीखोगे नहीं करोगे। और भी 2 सवाल है, एक सवाल तो मैंने बताया था अलग से, एक सवाल और है हॉरिजॉन्टल में डाला हुआ है, सुना है कि नहीं। अब आप यू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है ना, बात समझ में आई। अब जब आप ये देख लिए हो और भी सवाल सब है न्यूमेरिकल्स, तो आप बनाओगे। अब मैं इसमें करूंगा मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, मतलब काइनेमेटिक्स मैं वो कर ही देता हूं, ताकि आप 2 मिनट लगेंगे हमको आपके लिए, आपके लिए ये देगा, आपके लिए समझो कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा है, ये फिक्स किया हुआ है। अब ब्लॉक देखो, यही ये ब्लॉक है, ये कहेगा t बराबर 0 से इसकी स्पीड u दे दिया है, सुन रहे हो ना। तो आपको पता है कि इसके लॉन्ग इसकी ओर एक्सेलरेशन क्या होगा, g साइन थीटा, सुन रहे ना। अरे आप पढ़े ना नीचे, ये mg तो इधर mg साइन थीटा, तो एक्सेलरेशन इज g sin theta. Okay, right? So you are know the acceleration, then this problem becomes problem that of बोलो क्या चीज, काइनेमेटिक्स। v is equal to बोलो u plus at। सुने ना बात को, आपके लिए यहां से अगर ये s है तो ut प्लस हाफ बोलो at स्क्वायर। समझ गए बात को। आपके लिए यहीं पे v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as किनेमेटिक्स, राइट। आप जो मोशन में 9th क्लास में पढ़े हो, ओनली एक्सेलरेशन यू नीड। आपको पूछेगा जब ये बॉटम पे पहुंचा, इसकी लंबाई l दे दिया है, सुन रहे हो ना, तो सीधे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2a इंटू एल। √2gs पढ़ा था ना, बोलो कितना हो गया ये, √2g साइन थीटा इंटू एल। गॉट द पॉइंट। पूछेगा इसको वक्त क्या लगा, तो क्या पढ़ोगे, रूट अंडर कितना डिस्टेंस हुआ 2l। आप मोशन और ग्रेविटी में पढ़े हो ना, अरे पढ़े हो ना, √2l अपॉन ए कितना हुआ ये, √2l अपॉन जी साइन थीटा। ये टाइम t है टू रीच कहां पे, बॉटम, ये v हो गया, ओके राइट। एस दिया, टाइम पूछा, मतलब किनेमेटिक्स में आप पढ़े हो ना, हाँ। उसी तरह से इसका उल्टा भी है, अगर ये थीटा है, इट इज प्रोजेक्टेड अप द प्लेन विथ ए स्पीड u, t बराबर 0। अरे आप इसमें पढ़े हो ना, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, u है, रिटार्डेशन a है, t बराबर 0 है, तो t पे जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या लिखोगे, v माइनस at लिखोगे ना जी, बोलो ये लिखोगे ना, ut माइनस, अरे 9th क्लास में भी पढ़े हो और मैंने तो बहुत पढ़ाया है, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, ओके राइट, आएगा ना, आएगा, ओके ठीक है।
समझ रहे हो बात को? ओके राइट। अब आपके लिए यहां देखो ये v हो गया, उसी तरह से अगर आपको ac दिया रहता तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2s। रिटार्डेशन आपने पढ़ा है कि ये कितने दूर के बाद v0 ये स्टॉप हो जाएगा। अरे आपने पढ़ा है कितना, v को 0 कर दोगे तो ये टाइम क्या हो गया था u अपॉन a। अरे आपने पढ़ा है जब इसको u से फेंकोगे तो कितने हाइट तक जाएगा, टाइम ऑफ असेंट पढ़े हो ना u बाई जी। एवरीवेयर इट इज, ये कितना हाइट अटेन करेगा, s बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g पढ़े हो ना। अरे ये कितनी देर के बाद स्टॉप कर जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2a। इसी को तो बोला था ना, बोलो स्टॉपिंग, बोलो क्या चीज, डिस्टेंस। अरे पूछेगा इस पे रिटार्डेशन क्या है, बोलो कितना है, जी साइन थीटा। तो बीच में भी पूछ सकता है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये दूरी क्या होगा, सुनो कि नहीं, बोलो राइट। तुमसे पूछेगा कि ये कहां जाके इसकी वेलोसिटी हो गई 0 तो कितना वक्त लगेगा, u अपॉन, बोलो a, u अपॉन g। पूछेगा कि ये कितने दूर जाकर के कितना पे हुआ, u स्क्वायर अपॉन 2a, u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा, बोलो होगा। अरे भाई मैंने हॉरिजॉन्टल दिखाया, वर्टिकल दिखाया, इंक्लाइन भी दिखा दिया, पहले इसको नहीं, ये है 3, ये रहा 1 नंबर पढ़ाई किया, ये 2 नंबर पढ़ाई किया और 3 नंबर अभी पढ़ाई किया। समझ में बात आई कि नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है? अरे ये डायरेक्ट है, सुन रहे हो ना, मोशन का सवाल है ये इंक्लाइंड प्लेन पे। तो जो आप 9th क्लास में पढ़े हो वही यहां भी लगेगा। द ओनली थिंग इज एक्सेलरेशन हियर अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इज जी साइन थीटा। ऊपर से नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन। एनी कंफ्यूजन, यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स डायरेक्ट, तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू देगा, बनाएगा, बोलेगा, पूछेगा, आप तो डायरेक्ट कर ले सकते हो। बोले ठीक है, ओके। तो आज यही स्टॉप करते हैं। हाँ, और नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे इस चैप्टर को मैं वाइंड अप करूंगा और भी सवाल कुछ बनाएंगे, ठीक है ना, और इसको मैं वाइंड अप करूंगा। फिर आपको जो बनाना होगा वो आप बनाओगे और फिर हमसे क्या करेंगे, आप पूछेंगे, ठीक है, ओके राइट। सो कम ऑन, चलिए, थैंक यू।